रमजान का आज आखिरी जुमा रहा, जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है और इसको लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन चौकस रहा। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक खत्म हुई और इंतजार अब ईद की नमाज की है। अलविदा जुमे की नमाज आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई और पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मस्जिदों, ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। अब समझते हैं कि क्या व्यवस्था किस जिले में थी। उत्तर प्रदेश का संभल जिला हिंसा को लेकर चर्चा में रहा। फ्लैग मार्च और सीसीटीवी के साथ ही ड्रोन से निगरानी यहां की गई। खूब यहां व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई। मेरठ में सड़क पर अगर नमाज पढ़ने की कोशिश किसी ने की तो फिर लाइसेंस रद्द होगा, इस तरह का निर्देश दिया गया था। झांसी में मस्जिदों के बाहर भारी सुरक्षा रही। चंदौली में हाई अलर्ट जारी किया गया था। ड्रोन कैमरों से निगरानी भी बरती गई। और इसी तरह से नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में 28 मार्च से 31 मार्च तक बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी तरह की रैली या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर निगाहें किसी एक शहर पर थी तो वो शहर है संभल, क्योंकि संभल पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरों में है और संभल को लेकर प्रशासन की तरफ से आए दिन गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है। अलविदा जुमे और ईद की नमाज को लेकर भी ऐसा ही किया गया। संभल के पुलिस अधीक्षक एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जुमे की नमाज को लेकर खुद निगरानी कर रहे थे। उनका कहना था कि इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। पीएसी और अन्य पुलिस बलों को सुरक्षा में लगाया गया। सभी से पीस कमेटी की बैठक में अपील की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए और इसका असर भी दिखा। संभल में अलविदा जुमे की नमाज संपन्न हो गई। अब प्रशासन की नजर ईद की नमाज पर है। अलविदा को लेकर संभल प्रशासन की तरफ से काफी तैयारियां की गई थी। व्यवस्थाएं क्या थी समझिए। पहले तो पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। व्यवस्था को लेकर यहां फ्लैग मार्च में पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। सीसीटीवी और 3 ड्रोन से आसमान तक की निगरानी की गई। 2 एएसपीज की तैनाती की गई थी। 4 डेप्यूटी एसपी तैनात रहे। पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको भी जिम्मा दिया गया था। साथ ही अफवाहों को रोकने के लिए साइबर सेल भी एक्टिव था, जो लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर करता रहा। जुमे की नमाज खत्म हुई। अब संभल प्रशासन की नजर है ईद की नमाज पर। अलविदा जुमे की नमाज की तरह ही प्रशासन ने ईद की नमाज के लिए भी संभल में गाइडलाइन जारी कर दी है। क्या है गाइडलाइन? संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट नहीं है। छतों पर भी ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी, सिर्फ संभल के लिए। ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। लाउडस्पीकर्स की भी इजाजत नहीं दी गई है, जैसा कि पहले ही यूपी में नियम था। और संभल की तरह ही मेरठ में भी प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मस्जिदों, संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी करती रही। प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया था। इसका असर ये रहा कि किसी भी तरह के हंगामे की खबर नहीं आई। सभी ने मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी। लखनऊ में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। यहां ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने नमाज पढ़ाई। अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन यहां भी तैयार था। अब सबकी तैयारियां, प्रशासन की जो तैयारियां हैं, इंतजाम है, वो ईद की नमाज को लेकर है। लखनऊ में भी कुछ व्यवस्थाएं अभी से दिख रही हैं। 64 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। पुराने लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर्स में बांटा गया है। नमाज के दौरान ड्रोन से नजर बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर नजर लगातार रखी जा रही है। साइबर क्राइम की भी 4 टीमों को तैनात किया गया है। मथुरा और बुलंदशहर में भी इसी तरह से व्यवस्था की गई है। दोनों जगहों के अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ शांति से संपन्न हो गया है। अलविदा की नमाज थी। पूरे जनपद में बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और त्योहार की मर्यादा के अनुरूप सकुशल सभी जगह नमाज संपन्न हुई है। इसमें पूर्व में भी सभी थानों पर और जिला स्तर पर शांति समिति की हमारी बैठकें हुई और सभी अपने सम्भ्रांत साथीगण जो सभी धर्म समुदाय से हैं, उन सबके साथ बैठ के तैयारियों पे डिटेल्ड बैठक हो चुकी थी। तो सारी तैयारियां पूर्व से ही मुकम्मल करा ली गई थी। आज बुलंदशहर देहात के सभी 4 तहसीलों में और 15 थाना क्षेत्रों में अलविदा जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। सभी थाना क्षेत्रों में जोनल सेक्टर स्कीम लागू करते हुए सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे। स्वयं मेरे द्वारा भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है।
सभी जगह जुमे की नमाज शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हो गई है। तो आखिरी जुमे की नमाज पर सबकी नजरें थी और यही वजह थी कि प्रशासन हर जिले में अलग अलग जरूरत के हिसाब से इंतजाम करता नजर आया। मसलन संभल में छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, संभल में इसी तरह से सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई, लखनऊ में भी सख्ती बरती गई, मेरठ में भी इसी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आया और शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा की नमाज जो है आज हर जगह संपन्न हुई। अब प्रशासन जिलेवार तरीके से ईद की नमाज में लगातार तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। प्रशासन की तरफ से ईद की भी नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए इंतजाम किए गए हैं। दरअसल यूपी की तरह कई दूसरे राज्यों के सियासतदान पॉलिटिशियंस जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि जैसा यूपी में ये नियम है कि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, उसी तरह से उन राज्यों में भी मांग पर अमल किया जाए, ऐसी नियम कायदों को लागू किया जाए। कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ मांग उठी है, समझते हैं। दिल्ली में भी ये मांग उठी है, महाराष्ट्र में भी इस तरह के बयान सामने आए और इसी तरह से बिहार में भी ये कहा गया है कि सड़क पर नमाज की इजाजत न दी जाए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए, ये अतिक्रमण है। तो बिहार सरकार के मंत्री का आपने पक्ष सुना। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मांग की है कि अतिक्रमण है ये, इस वजह से सड़क पर नमाज की परमिशन न दी जाए। इससे पहले संजय निरुपम जो कि एनडीए के नेता हैं और उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया था कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह से नियम लागू किए जाएं कि सड़क पर कोई नमाज न पढ़े, अगर ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अलविदा नमाज आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न जरूर हुई, लेकिन कई जगहों पर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध दिखा। कई मस्जिदों में लोग जो है हाथ पर काली पट्टी बांधकर जो है नमाज का अदा करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में लोगों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की बात कही थी और उसके बाद लोग हाथ पर काली पट्टी बांधकर कई जिलों में मस्जिद पहुंचे। नमाज पढ़ने वालों ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताया, कहा कि वो इस संशोधन विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से काली पट्टी जो है वो बांधकर लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। कई जगह पर मस्जिदों के बाहर इस तरह की काली पट्टी बांटने की तस्वीरें भी सामने आई और ये देखिए किस तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMPLB ने जो मांग की थी उसका असर ग्राउंड पर यहां दिखाने का प्रयास किया गया। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने के मामले को मुस्लिम समाज के लोग अपना हक हुकूक मांग रहे हैं, ऐसा उनका जिक्र है। लेकिन बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने इसकी आलोचना की है, सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। हम लोगों की कोई बात नहीं मानी गई, लिहाजा इसको कानून न बनाया जाए। इस सिलसिले में पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहरीक चल रही है और आज जमतुल अलविदा के दिन बोर्ड ने अपील की है कि तमाम मुसलमान अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध करके पुरअमन तरीके से मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ें और इस तरीके से अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। तो ये पॉयस एक प्रेयर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम और उस समय आपसे कहा जा रहा काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने सवाल पूछा है कि आखिर ये किसके खिलाफ विरोध है, जब नमाज अदा करने जा रहे हैं तो विरोध क्यों है। जगदम्बिका पाल का स्टेटमेंट अहम इस वजह से है क्योंकि वक्त पर बनी JPC के अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल। बहरहाल रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को लेकर देश भर में बहस भी छिड़ी। संभल में सड़क और छतों पर नमाज पर रोक को लेकर AIMIM के नेता शोएब जमई ने दिल्ली में सड़क पर नमाज की अनुमति की वकालत की है। कहा कि अगर बाकी धार्मिक आयोजनों के लिए, बाकी धर्मों के लिए सड़कें बंद की जा सकती हैं तो मुस्लिमों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी की भी तस्वीरें खूब आती हैं। अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है तो बीजेपी फलाहार पार्टी की शुरुआत करेगी। हिंदू नव वर्ष पर इसकी शुरुआत होगी।
शाम को फलाहार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। जैसे स्टार पार्टी होती है वैसे बीजेपी दिल्ली में फलाहार पार्टी रखेगी, जिसमें लोग फलों का सेवन करेंगे और अपना उपवास जो है वो संपन्न कर पाएंगे। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आयोजन से ये कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्णय है और विधानसभा के अध्यक्ष भी यही चाहते थे। कैलाश खेर जी को बुलाया है, सैकड़ों विशिष्ट नागरिकों को निमंत्रण दिया गया है। एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें विधानसभा को भी सजाया जाएगा, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ रामनवमी, हनुमान जयंती और बैसाखी के कार्यक्रमों का आयोजन भी दिल्ली सरकार करेगी। कला एवं संस्कृति मंत्रालय इनका आयोजन करेगा और ये कार्यक्रमों की श्रृंखला पूर्ण होगी अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम के साथ, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी विभाग बड़े उत्साह के साथ अम्बेडकर जयंती का आयोजन करेंगे। तो 30 मार्च को हिंदू नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत होगी दिल्ली में और ये खत्म होगा यानी चलेगा अम्बेडकर जयंती तक। नवरात्र के दौरान अपनी तरह की पहली फलाहार पार्टी ये होगी। बीजेपी सरकार 30 मार्च से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों को यहां पर आयोजित करवाने जा रही है और इसको लेकर तैयारियां जो है आगे बढ़ रही है। इसमें फलाहार पार्टी की बात की जाए या विधानसभा में दीप प्रज्वलन को लेकर बात की जाए, तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं।